सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर सुख सुविधा है, वो अचानक अपना सब कुछ क्यों छोड़ देगा? वो असल में एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने निकला था जिसकी तलाश शायद आज भी हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ, बस इतना सा सवाल, दुनिया में दुख क्यों है। इसी एक सवाल ने एक राजकुमार को मजबूर कर दिया कि वो अपना महल, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दे। तो चलिए आज उसी सफर को समझते हैं जिसने दुनिया को एक बिल्कुल नया दर्शन दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है उस राजकुमार से जिसके मन में ये सवाल पहली बार आया था। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने, कह सकते हैं कि एक तरह से उन्हें एक सोने के पिंजरे में पाला था। उनकी पूरी कोशिश थी कि सिद्धार्थ को कभी भी जिंदगी की कड़वी सच्चाई, मतलब दुख, बीमारी या मौत का सामना ही न करना पड़े। लेकिन सच को भला कोई कब तक छिपा सकता है? कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के रास्ते पर भेज दिया। तो हुआ ये कि जब सिद्धार्थ पहली बार अपने महल की दीवारों से बाहर निकले तो उन्होंने ये 4 दृश्य देखे। पहली बार उन्होंने बुढ़ापे की हकीकत देखी, बीमारी का दर्द महसूस किया और मौत की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। ये सब देखकर वो हिल गए। लेकिन फिर उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और बस वही पल था। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। सोचिए, एक रात जब पूरा महल सो रहा था, 29 साल के सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ त्याग दिया। ये सिर्फ एक राजकुमार का घर छोड़ना नहीं था, बल्कि ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन ये सफर, जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल आसान नहीं था। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, खुद को हर तरह का कष्ट दिया, पर उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है। खुद को तकलीफ देने से ज्ञान नहीं मिलेगा। और तब उन्हें मिला मध्यम मार्ग, यानी ना बहुत ज्यादा ऐशो-आराम और ना बहुत ज्यादा कष्ट। और आखिरकार 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और वो सिद्धार्थ से बन गए बुद्ध, यानी द अवेकन्ड वन, वो जो जाग चुका है। तो अब जब उन्हें ज्ञान मिल गया था, बुद्ध ने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपने अनुभव से दुनिया को दुख से आज़ादी का रास्ता दिखाया। बुद्ध की सबसे पहली और बुनियादी सीख थी बैलेंस। मतलब ना तो दुनिया की लग्जरी में पूरी तरह डूब जाओ और ना ही खुद को भूखा रखकर सजा दो। यही वो बैलेंस था जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। और सच कहें तो यही बौद्ध दर्शन की बुनियाद है। वाह, क्या कमाल का उदाहरण है ना? उन्होंने कहा कि जिंदगी एक वीणा की तरह है। अगर तार बहुत टाइट हुए या बहुत ढीले तो संगीत नहीं बजेगा। सही सुर के लिए बैलेंस जरूरी है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। सारनाथ में अपने पहले उपदेश में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। पहला, ये मानना कि हाँ, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण क्या है, इच्छाएं और लगाव। तीसरा, ये जानना कि हाँ, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। और वो इलाज, वो रास्ता, यही है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है, जिसमें सही सोच से लेकर सही काम और सही मेडिटेशन तक 8 कदम बताए गए हैं। अच्छा, तो बुद्ध ने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची? चलिए अब इस पर बात करते हैं। जैसे जैसे समय बीता, बुद्ध की बातों को समझने के अलग अलग तरीके सामने आए और यहीं से बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। एक था हीनयान, यानी छोटा वाहन, जिसका फोकस था खुद की मुक्ति पर, और दूसरा था महायान, यानी बड़ा वाहन, जिसका सपना बड़ा था कि सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दुनिया के हर प्राणी की मुक्ति हो। और सबसे दिलचस्प बात, हीनयान में बुद्ध को एक महान इंसान और टीचर माना गया, तो महायान में उन्हें एक दैवीय दर्जा दे दिया गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महायान से ही एक और शाखा निकली जिसे हम वज्रयान कहते हैं। इसका आइडिया था कि ज्ञान पाने के रास्ते को और तेज कैसे किया जाए, जिसके लिए मंत्र और तंत्र जैसी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। ये खासकर तिब्बत और हिमालय इलाकों में बहुत फैला। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस जमीन पर बौद्ध धर्म पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं पर उसका क्या हुआ? कहानी वापस भारत आती है।
इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी बातें एक साथ हुईं। सबसे पहले तो मठों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार और ऐशो आराम बढ़ने लगा, जिससे लोगों का भरोसा कम हुआ। फिर जो बौद्ध संघ एकता का प्रतीक था, वो खुद ही कई गुटों में बंट गया। और इसी बीच हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हो रहा था। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक अवतार मान लिया गया, जिससे बौद्ध धर्म की अपनी अलग पहचान थोड़ी धुंधली पड़ गई। और जो कसर बाकी थी वो बाहरी हमलों ने पूरी कर दी। इसे आप एक तरह से आखिरी कील कह सकते हैं। सोचिए, नालंदा जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, उसे जलाकर राख कर दिया गया, हजारों भिक्षु मारे गए और ना जाने कितनी किताबें, कितना ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो गया। 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग गायब सा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। सदियों के अंधेरे के बाद 20वीं सदी में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म को एक नई सांस दी। जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी लड़ाई में उन्होंने 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसे नवयान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और आज की क्या स्थिति है? 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में लगभग 84 लाख बौद्ध हैं। ये नंबर हमें बताता है कि वो मशाल जो बुद्ध ने जलाई थी वो बुझी नहीं है, बल्कि अपनी ही धरती पर फिर से रोशन हो रही है। और अब चलते चलते बात करते हैं बुद्ध के आखिरी शब्दों की। अप्पा दीपो भवा, यानी बी योर ओन लाइट। अपने शिष्य से उन्होंने कहा कि किसी और पर निर्भर मत रहो, अपनी रोशनी खुद बनो। ये सिर्फ उनके शिष्यों के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए एक मैसेज है। तो सवाल ये है कि क्या दुख से बाहर निकलने का असल रास्ता बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है? क्या अपनी रोशनी खुद बनना ही आखिरी जवाब है?